Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about Auchitya theory, and friends, this is the last theory under Indian aesthetics. And friends, I have made already many lectures on many theories such as Rasa theory, in which I have discussed about every theory in detail. If you haven't listened them, I recommend you to please visit my channel's playlist and listen them and clear your concepts and doubts. So now in this lecture I am talking about Auchitya theory, and I am explaining in both in Hindi as well as in English. So औचित्य का मतलब होता है कि किसी काम को जब आप मतलब प्रोड्यूस करते हो सो वो कितना अप्रोप्रिएट है, दैट इज़ औचित्य का मतलब होता है अप्रोप्रिएटनेस। किसी वर्क के अंदर जो है कितनी अप्रोप्रिएटनेस है। सो इस थ्योरी के जो फाउंडर थे उनका नाम भी याद कर लेना, उनका नाम है कसमेंद्रा, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। सो इनका कहना था अप्रोप्रिएटनेस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सीक्रेट ऑफ अ सक्सेस ऑफ अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और अ पोएटिक क्रिएशन। कि मतलब इनका कहना था कि अगर कोई पोएटिक वर्क या फिर कोई भी ड्रामेटिकल परफॉर्मेंस तभी सक्सेस होता है, उसके सक्सेस का सीक्रेट ये है कि उसके अंदर जो है अप्रोप्रिएटनेस होती है। देन कसमेंद्रा वॉज द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। ही कंसिडर्ड औचित्य टू बी द जीविता या फिर लाइफ ऑफ पोएट्री। कि इनका कहना है, कसमेंद्रा का कहना है कि जो औचित्य होती है यानी अप्रोप्रिएटनेस होती है किसी भी पोएट्री के अंदर, वो पोएट्री की लाइफ है, जान है, अप्रोप्रिएटनेस होना। देन अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ द सीक्रेट ऑफ पोएटिक अपील। कि मतलब अप्रोप्रिएटनेस होना पोएट्री के अंदर वो सीक्रेट है पोएटिक अपील का, ऐसा कसमेंद्रा कहते हैं। देन औचित्य इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रॉपर व्हेन वन। औचित्य का क्या मतलब है कि बीइंग प्रॉपर व्हेन वन थिंग बी फिट अनदर और व्हेन थिंग सूट ईच अदर वेल एंड मैच प्रॉपरली। कि अप्रोप्रिएटनेस जो कि मैंने आपको बताया था इस लेक्चर की स्टार्टिंग में, उसका मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो है मतलब जिस भी बारे में आप लिख रहे हो वो मतलब सही ढंग से मैच होनी चाहिए एक दूसरे से, उसका रिलेशन होना चाहिए और जो है एक दूसरे मतलब सूट कर सके। जो जिस भी टॉपिक के आप बारे में आप बात कर रहे हो वो जो है सूट कर सके, फिट कर सके। मतलब जो भी आपका टॉपिक है सो वो चीज़ जो मतलब उन वर्ड्स का यूज़ करो जो कि आपके टॉपिक से जो है फिट बैठ सके, एक दूसरे से मैच कर सके और सूट कर सके एक दूसरे को। सो औचित्य इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रॉपर व्हेन वन थिंग बी फिट अनदर। कि मतलब चीज़ें जो है एक दूसरे से फिट कर सके, रिलेशन बन सके, एनालॉजी सॉर्ट ऑफ बन सके। और व्हेन थिंग्स सूट ईच अदर, जब चीज़ें जो है एक दूसरे को सूट करने लगे और साथ ही साथ उसके साथ मैच कर सके। सो ये जो है औचित्य इस तरह की कंडीशन है। मैचिंग और फिटिंग क्वालिटीज़ औचित्य। कि मतलब कि सही ढंग से अगर वर्ड्स जो है, जिस वर्ड्स को जब आप कोई पोएटिक वर्क या फिर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के लिए अगर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपका जो मतलब वर्ड्स वगैरह वर्डिंग्स जो होनी चाहिए उनका रिलेशन होना चाहिए आपस में, वो एक दूसरे से मैच करती हुई होनी चाहिए। और जो भी आपका टॉपिक है सो वो जो वर्ड्स जो आप यूज़ करते हो वो उस टॉपिक से जो है फिट बैठने चाहिए। मैचिंग और फिटिंग क्वालिटी इज़ औचित्य। इट इज़ स्टेटेड टू बी द जीविता। कि औचित्य जो होता है वो जीविता होती है, लाइफ ब्रेथ ऑफ काव्य पोएट्री। कि औचित्य को बोला गया है यानी अप्रोप्रिएटनेस को बोला गया है जीविता, लाइफ, पोएट्री की जान होती है औचित्य। देन टेक्स्ट इन विच औचित्य थ्योरी इज गिवन। प्लीज रिमेंबर टेक्स्ट दैट दिस थ्योरी वॉज गिवन इन औचित्य विकार चर्चा। प्लीज रिमेंबर दिस, औचित्य विकारा चर्चा, and this theory was given by Kasmendra in text औचित्य विकार चर्चा। Appropriateness is the abiding life of poetry that is endowed with rasa। कि appropriateness क्या होता है कि मतलब पोएट्री की जान होती है और साथ ही साथ जो है अप्रोप्रिएटनेस के अंदर जो है मतलब इस तरह से वर्ड्स होने चाहिए ताकि वो अलग अलग रसास जो है इवोक कर सके। वो वर्ड्स जो हैं यानी आप पोएट्री के अंदर किसी भी मतलब जिस वर्ड्स आप अगर कोई पोएट्री क्रिएट कर रहे हो सो इस तरह के वर्ड्स उसमें लिखो। या फिर अगर कोई आप ड्रामेटिक वर्क को अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो सो सबसे पहले आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो उस स्क्रिप्ट के अंदर जो वर्ड्स होने चाहिए ना वो मतलब
ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिनसे जो है रसा इवोक हो सके, पढ़ने वाला रीडर के अंदर जो है रसाज इवोक हो सके। और फ्रेंड्स मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है रसाज पे, सो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपना रसा पर जो भी कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर सकते हैं। देन एवरीथिंग मस्ट बी सेड कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, कि मतलब जो भी मतलब कुछ भी बोला जाए तो मतलब वो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर पोइट्री का मतलब हम अगर पोइट्री को क्रिएट करना चाहते हैं यानी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सो जो हमारा टॉपिक होगा ना तो वो वर्ड्स जो हम लिखेंगे सो उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब सेंस बननी चाहिए। जो भी हम टॉपिक चूज़ करते हैं तो उसमें जो है जो भी हम वर्ड्स पोइट्री के अंदर जो भी हम वर्ड्स लिखते हैं तो उस वर्ड्स के अंदर जो है लॉजिकल सेंस बननी चाहिए, ताकि रीडर जो है उसे कॉम्प्रीहेंड कर पाए, उसे मतलब उसे अपीलिंग लगने लगे आपकी पोइट्री, और रीडर जो है उससे इन्फ्लुएंस हो सके। सो ही कीप इन हिज माइंड 10 कुनाज। तो मतलब कश्मेंद्र बताते हैं कि एक अच्छी पोइट्री को मतलब कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर एक अच्छा पोएट होता है सो वो पोइट्री को क्रिएट करते समय अपने माइंड में 10 गुनास को भी याद रखकर जो है पोइट्री क्रिएट करेगा। साथ ही साथ अलंकार्स यानी अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करके जो है अपनी पोइट्री को मतलब अपीलिंग बना सकेगा। मतलब उसकी पोइट्री में एक अलग सी स्टाइल होगी जो कि लोगों को जो है पढ़ने वाले रीडर्स को जो है चार्म कर सकेगी। और टोन अच्छी होनी चाहिए, टोन यानी ध्वनि अच्छी होनी चाहिए उस पोइट्री के अंदर। सो ये कश्मेंद्र का कहने का मतलब है। से पर्टिकुलर थिंग इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, कि जो भी तुम कहो अपनी पोइट्री के थ्रू, अगर पोइट्री क्रिएट कर रहे हो सो जो भी उस पोइट्री के अंदर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो तो वो जो है कॉन्टेक्स्ट, जो भी तुम्हारा टॉपिक है, जो भी तुमने टॉपिक चूज़ किया है अपनी पोइट्री को लिखने के लिए, सो वो जो टॉपिक है वो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करना चाहिए। यानी जो वर्ड्स है, जिस टॉपिक्स को तुमने चुना है सो वो जो वर्ड्स हैं वो तुम्हारे टॉपिक से मैच करते हुए होने चाहिए। यू नीड टू फिट थिंग्स विद द थीम, कि जो तुम्हारी पोइट्री की थीम है या फिर फॉर्म है सो वर्ड्स भी जो है उससे तुम्हारी मतलब पोइट्री की थीम और फॉर्म से मैच करते हुए होने चाहिए, फिट बैठने चाहिए। देन फ्रेंड्स मैं फिर से ये रिकॉल करवा रही हूँ, और जब मैंने रसा थ्योरी दी थी यानी मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था इंडियन एस्थेटिक्स के बारे में, तब भी मैंने ये सेम चार्ट ड्रॉ किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और मैं फिर से इसी में रिवाइज़ करवा रही हूँ। तो रसा जो थे इस पे मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है, इन सभी पे मैंने सेपरेट लेक्चर्स बनाए हैं। सो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। रसा के थिंकर थे भरता, एंड रसा थ्योरी जो है भरता मुनि ने नाट्य शास्त्र टेक्स्ट में दी थी, और वो नाट्य शास्त्र टेक्स्ट जो है वो 2 BC में पब्लिश किया गया था। देन गुना दोषा के थिंकर है डेंडिन, एंड डेंडिन ने गुना दोषा के बारे में काव्य दर्शा टेक्स्ट में लिखा है, एंड काव्य दर्शा टेक्स्ट को 7 AD में पब्लिश किया गया था। देन अलंकारा के थिंकर है भामाहा ने जो है अलंकारा थ्योरी जो है वो काव्य अलंकारा में दी थी 9 AD में। देन रीति के थिंकर है वमना ने जो है रीति थ्योरी काव्य अलंकारा सूत्रा में जो है इस टेक्स्ट में जो है रीति थ्योरी दी थी 9 AD में। देन ध्वनि के थिंकर है आनंद वर्धना। सो इन्होंने आनंद वर्धना ने ध्वनि थ्योरी दी थी ध्यावन लोका में। ध्यावन लोका को जो है 9 AD में पब्लिश किया गया। देन वक्रोती थ्योरी के थिंकर है कुंटका ने जो वक्रोती थ्योरी दी थी उसका टेक्स्ट का नाम है वक्रोती जीविता, एंड इस टेक्स्ट को पब्लिश किया गया 11 AD में कुंटका द्वारा। देन औचित्य थ्योरी के जो थिंकर है उसका नाम है कश्मेंद्रा, एंड कश्मेंद्रा ने जो मतलब जिस टेक्स्ट में औचित्य थ्योरी दी थी उसका नाम है औचित्य विकार चर्चा, एंड इस टेक्स्ट को जो है 11 AD में पब्लिश किया गया था। प्लीज़ रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बना रहे हो सो आप टेबुलर फॉर्म में इसको बना लेना इस तरह से। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।